प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे सीएम धामी, एशियन कैडेट कप 2025 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां सीएम धामी ने एशियन कैडेट कप 2025 का शुभारंभ किया। बता दें कि एशियन कैडेट कप फेसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात, मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देंगे 21,000 का ब्याज मुक्त ऋण, कई अन्य घोषणाएं भी की। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक विशेष योजना के तहत बिना गारंटी 21,000 रुपए का ऋण 1 वर्ष के लिए शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि यदि समय पर भुगतान किया जाता है तो ऋण सीमा 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर रावत सहकारी क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य सहकारी संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को भारत दर्शन और चारधाम यात्रा के लिए 21,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं एमबीबीएस और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय बैंकों से कम ब्याज पर शिक्षा ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। मदद और मार्गदर्शन, डबल इंजन की ताकत से उत्तराखंड को मिली मजबूती, हिमालयी राज्यों में बह रही विकास की बयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह रहा है। 2014 में मोदी जी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद सच्चे अर्थों में हिमालयी राज्यों के उत्थान को लेकर चिंतन शुरू हुआ। डबल इंजन को भले ही राजनीतिक रूप से देखा जाता हो, लेकिन इसने राज्य को दुगनी ऊर्जा, ताकत व संसाधन दिए। राज्य के विकास की तमाम ऐसी योजनाएं जो दशकों से अटकी थी, उन्हें गति मिली और भौगोलिक अड़चन दूर कर राज्य के संसाधनों को मूर्त रूप मिला। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि विकास के पुराने मॉडल के चलते हिमालय की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और पलायन एक गंभीर समस्या है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग विकास मॉडल की बात कही। पहले ही बजट में भारतमाला प्रोजेक्ट और सतत विकास की अनेक परियोजनाओं के लिए अलग से बजट रखा। गजब, चपरासी बनाए स्कूल का प्रिंसिपल, नियमों के खेल ने विभाग को उलझाया, जानिए पूरा मामला। कुमाऊं का एक स्कूल ऐसा भी है जहां घंटी बजाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऐसा हुआ है सीमांत जिले पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकास खंड में। इस ब्लॉक के जीआईसी खतेड़ा में प्रभारी प्रधानाचार्य ने अपना पद त्यागा तो नियमों की आड़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सर्वे सर्वा बना दिया। अब यहां सरकारी जिम्मेदारियां निभाने से लेकर फैसले लेने तक की सारी जिम्मेदारी चपरासी के कंधों पर है। राजकीय शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के तहत पठन पाठन के अलावा कोई विभागीय काम न करने और दायित्व न संभालने का ऐलान किया। जीआईसी और हाई स्कूल में शिक्षकों का प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व त्यागना भी इसी नाराजगी का हिस्सा है। शिक्षकों के इस ऐलान ने पूरे शिक्षा जगत का गणित खराब कर दिया है। मुनस्यारी विकासखंड के जीआईसी खतेड़ा में हुई अजीब व्यवस्था इसी का नतीजा है। इस इंटर कॉलेज में स्थायी प्रधानाचार्य न होने से हिंदी के प्रवक्ता छोटे सिंह को प्रभार दिया गया था। संघ के फैसले के बाद उन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर किया और मोहर के साथ पत्र लिखकर अपना पद त्याग दिया। विद्यालय में शिक्षकों के अलावा कोई अन्य कर्मचारी न होने से यहां तैनात एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दायित्व सौंपा गया। किचन से निकलने वाला कचरा बदबू नहीं, रंगत फैलाएगा। पंत विश्वविद्यालय की शोधार्थी ने बनाए घरेलू उत्पाद। पंतनगर शहरी क्षेत्र में घरों की किचन से निकलने वाला कचरा अब खेतों और घरों की शान बढ़ाएगा। जीबी पंत विश्वविद्यालय की शोधार्थी हेमा कांडपाल ने गीले कूड़े से प्रदूषण रहित पोषक तत्वों से खाद व प्लास्टिक कचरे से घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने में सफलता हासिल की। अब इस तकनीक के पेटेंट की तैयारी है। घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इसके समाधान में प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता, जागरूकता की कमी, सीमित बजट जैसी बाधाएं सामने आ रही हैं। पंत विश्वविद्यालय के विज्ञान व मानविकी महाविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान की शोधार्थी हेमा कांडपाल विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में रुद्रपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अध्ययन किया। खूबसूरत वादियों में बसे मजाड़ा गांव में अब खौफनाक मंजर, लोग बोले हर गड़गड़ाहट से लग रहा डर।
खूबसूरत वादियों में बसे मजाड़ा गांव का मंजर आपदा के बाद खौफनाक नजर आ रहा है। कभी पहाड़ की वादियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थीं, लेकिन सोमवार की रात बादल फटा और पल भर में पूरा गांव उजड़ गया। गांव में बारिश और बादलों की हर गड़गड़ाहट लोगों को डरा रही है। दहशत ऐसी कि अब एक भी परिवार गांव में रुकने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। सहस्त्रधारा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित मजाड़ा गांव में आपदा ने खूब तबाही मचाई। घर टूटे पड़े हैं तो कुछ दबे हुए हैं। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर हैं। तबाही का मंजर लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। देहरादून मसूरी रोड मैगी पॉइंट पर उलझ गई जिंदगी, आपदा में तबाह हुए खूबसूरत ठिकाने। आपदा से पहले देहरादून मसूरी रोड पर बने मैगी पॉइंट पर आपने भी मैगी का स्वाद जरूर चखा होगा, लेकिन अब उन सभी दुकानदारों की जिंदगी मैगी की तरह ही उलझ गई है। रोजगार का क्या होगा, कब स्थिति सामान्य होगी और फिर कब उनकी दुकानों पर पहले की तरह चहल पहल होगी, इस तरह के सवाल हर रोज उन्हें परेशान कर रहे हैं। दरअसल आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान देहरादून मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट संचालकों को हुआ। कई जगहों पर उनकी दुकान मलबे के साथ बह गई तो कई जगहों पर मलबा दुकान के अंदर भर गया। फेरी लगाने की आड़ में गांजा तस्करी, 3 गिरफ्तार। अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान में फेरी लगाने की आड़ में अब गांजे की तस्करी हो रही है। भतरौज खान पुलिस ने जबकि सल्ट पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे करीब 14.5 किलो गांजा बरामद किया गया। तीनों मैदानी क्षेत्रों में गांजे को बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। भतरौज खान थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान छोटी घट्टी के पास भिकिया सैंड बसोद मार्ग पर एक बाइक सवार को रोका गया। फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले की गठरी को खोलकर देखा तो उसमें 6 किलो 860 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी सलीम 30 वर्षीय निवासी ग्राम मजरा बेरखेड़ा पोस्ट मानपुर थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद यूपी ने बताया कि वो फेरी लगाकर कपड़े बेचता है। गांजा भिकिया सैंड की ओर से ला रहा था जिसे वो मुरादाबाद ले जाने वाला था। 2 लाख से अधिक की अवैध चरस सहित एक गिरफ्तार, माल बेचने की तैयारी में था आरोपी। उत्तराखंड के चमोली जिला पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे अवैध चरस की अनुमानित लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए से अधिक है। चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने शुक्रवार को बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत पूरे जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नजर रखी जा रही है। इस क्रम में कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस गुरुवार सायंकाल सिमली मोटर मार्ग पर जखेड़ यात्री शेड के पास वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय नेगी के नेतृत्व में टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक जसपाल सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी ग्राम हिमनी पोस्ट घेस थाना व तहसील थराली जनपद चमोली ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। जब उसके पास से चेकिंग की गई तो उसके बैग की तलाशी में एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला, जिसमें गाढ़ी काली चरस की गांठें भरी थी, जिसका वजन मापने पर 1 किलो 31 ग्राम निकली और उसकी अनुमानित कीमत 2,05,000 रुपए है। नंदानगर में मलबे से 5 और शव बरामद, 7 पहुंची मृतकों की संख्या, लापता 2 की तलाश जारी। नंदानगर के कुंतरी गांव में मलबे में दबे 5 लापता व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए। बरामद मृतकों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। चमोली के नंदानगर में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान लगातार मलबे को काटते तोड़ते राहत कार्य में जुटे हैं। रुड़की में युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंजर देख दहल उठे लोग, परिजनों में मची चीख पुकार। उत्तराखंड के रुड़की में सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक युवक ने घर के फंदे से लटक कर जान दे दी। बताया कि युवक ने पैसों के लेन देन में परेशानी के चलते ये खौफनाक कदम उठाया। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया। सांसें उखड़ रही थी, डॉक्टर्स ने बताया फिट, घर पहुंचकर मौत। लोग बोले एडमिट कर लेते तो बच जाता बिट्टू। पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली और सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई। सांस लेने और चलने में दिक्कत के बावजूद 33 वर्षीय युवक को बेस अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। डॉक्टर ने उसे फिट बताकर बिना इलाज किए घर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह उसने दम तोड़ दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।